तो बेटा आज एडमिशन की लास्ट क्लास है, होमवर्क के क्वेश्चन चेक करा रहा हूं और अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे रिटायरमेंट। पर आपको फील नहीं होगा कि चैप्टर नया है। रीजन, यही 7 स्टेप्स मैं रिटायरमेंट में भी एज इट इज कंटिन्यू करूंगा। यही 7 स्टेप मैं रिटायरमेंट में भी एज इट इज कंटिन्यू करूंगा। सही है, चलो आज का क्वेश्चन तो करें। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन थे बताओ। हर एक क्वेश्चन में हमें क्या बनाना होता है पहले भाई, एग्जाम के हिसाब से तो 2 ही अकाउंट मांगेगा बोर्ड वाला तो हमसे, एक रिलायंसेशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल। स्कूल में हो सकता है बैलेंस शीट भी मांगे, तो बैलेंस शीट के साथ मैंने वैसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अब मैं आपको बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं। तो सबसे पहले एक तो हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू है। जिन बच्चों ने इस चैप्टर में ज्यादा ही गड़बड़ कर ली है भैया, अगले चैप्टर को तमीज में सीख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 90% चांस होता है कि इन दोनों के 6 नंबर के क्वेश्चन में चॉइस आती है। और कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है बेटा बताना? 3। कौन कौन, नाम बोलो। रमन, रोहित और सलोनी। R1 R2 S। जो होमवर्क करके लाए हैं अपने क्वेश्चन में ध्यान लगाने। सुनिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या लिखते हैं बताओ? ओपनिंग बैलेंस क्या है? 1 लाख रमन का और 1,40,000 और 1 लाख 1 लाख। अब अपने वही घिसे पिटे 7 स्टेप। सबसे पहले R1 R2 का ओल्ड रेशो बोलो। 2:1। नया पार्टनर सलोनी कितने शेयर के लिए आ रही है? 250। ये वाली लाइन बोल दो, जो भी नए रेशो वाली लाइन है। On the above date, Saloni was admitted in the partnership firm. Raman surrendered 2/5 of the share and Rohit surrendered 1/5 of the share. तो बेटा ये गलत बता रहे हो ना, सलोनी 2/5 के लिए नहीं आ रही है, यहां पर रेशो का 5th केस है, ऑफ मेथड। कौन सा मेथड? ऑफ। तो R1 कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 4/15। R2 कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बोलो? 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 1/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज 4:1। और सलोनी का शेयर कितना होगा? जितना R1 से मिला प्लस जितना R2 से मिला, 5/15, यानी कि 1/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या सलोनी की शेयर की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। कब? जब उसकी कैपिटल निकालनी होगी हमें। सही है ना? स्टेप 2, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल? नहीं है। स्टेप 3, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजर्व? नहीं है। है कौन सा? कितना? क्या WCR की कोई एडजस्टमेंट भी है? है, क्या है? क्लेम ऑफ 16,000 on WCR। 40,000 में से 16,000 का क्लेम है, तो बचा हुआ WCR किसे मिल जाएगा? कौन से रेशो में? 24,000 को बांटो 2:1 में। बिना बैलेंस शीट के तो बहुत छोटा हो जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ो। इज देयर एनी अदर रिजर्व, नेगेटिव या पॉजिटिव? कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड एक्सपेंस कुछ नहीं।
अगला स्टेप, नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है। एक तो कैपिटल का पैसा लाता है, वो तो हम कैश नाम से लिखते हैं, जो कि मिसिंग है, यही हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट चल रही है। और एक वो प्रीमियम लाता है। प्रीमियम किस किस में बढ़ता है, कौन से रेशो में, और अब की बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, कितना प्रीमियम ला रहा है वो, 42,000 को बांटो 4:1 में, 33,600। और आगे बढ़ो, इज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग, नहीं। अप्लाई एडजस्टमेंट्स, पढ़नी शुरू करो एडजस्टमेंट्स। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। एसिड कम हो रहा है तो नुकसान टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000। आगे बढ़ो, पहले मैंने ऐसे नहीं सिखाया है, अब तो मैं शॉर्टकट पढ़ रहा हूं, पहले तो मैंने आपको प्रॉपर बताया ऐसा क्यों होता है। आगे फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। टू फर्नीचर 58,500 सही है, गलत है। टू का मतलब है ये इसकी आज की वैल्यू है, बैलेंस शीट में वैल्यू क्या दे रखी है 65, और आज की वैल्यू, तो कितनी वैल्यू कम हुई है, केवल 6500। याद रखना, टू और बाई में एग्जाम में जल्दबाजी में लैंग्वेज गड़बड़ मत कर देना। आगे बढ़ो, ठीक है, पहले ओल्ड प्रोविजन कैंसिल कर दो। है कोई बैलेंस शीट में, कितना 7। अब बताओ नया प्रोविजन की लाइन क्या है, इंक्रीज बाई 3,000 है, पुराना 7 था, 3,000 से बढ़ रहा है, तो नया कितना हुआ 10,000। ठीक है, पुराना 7 था, 3,000 से बढ़ रहा है तो नया 10,000। आगे बढ़ो, भैया क्रेडिटर हमसे पैसा नहीं मांगेंगे तो फायदा है कितना 2500। आगे बढ़ो, बस एक बार बैलेंस शीट का आइटम पढ़ दे, कुछ छूट ना गया हो। कैपिटल WCR क्रेडिटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, बैंक बैलेंस, मतलब कोई नेगेटिविज्म नहीं है, खत्म। तो यहां से क्या निकलेगा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, निकालो लॉस। ओल्ड रेशो में 9500 गए, 3210, 42,000 रुपए का लॉस है। देखना बुक में क्या आ रहा है लॉस, 42,000। ओल्ड रेशो क्या है 2:1, 28,000 और 14,000। 22 से कहां जाएंगे, टू कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, 28 और 14। यहां से निकालो बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी क्या होती है, एडजस्टेड कैपिटल। 28, 16 प्लस 5 600, 21,600, 161600। ये है 11,400, नहीं 14,000, 102400। सही कर रहा हूं, है ना, और यह निकालना है। अब एक तरफ पार्टनर का नाम R1, R2, R3, रेशो का टोटल क्या होता है 1। R3 कह रहा हूं सलोनी, सलोनी कितने शेयर के लिए आ रही है, तो R1 R2 का शेयर कितना हुआ, R1 R2 की कैपिटल कितनी है 161,600, 102400, तो 26400, नहीं 000, यही है। निकाल सकते हो क्या एस की कैपिटल, देखना 132 आ रहा है मेरा आंसर, तो बुक का क्या है 132। क्या है बुक का बताओ, अब भाई बुक तुम्हारे पास है मेरे पास नहीं है, चेक करो आंसर, अपने आंसर से मत मैच करना, बुक से करना। एक बात है ना, कहां मुश्किल है भाई कैपिटल एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा आसान तरीका तुम और कहीं ढूंढ लो, मिल जाए तो कैपिटल एडजस्टमेंट का। गुडविल वाली, अरे मेरे लाल, मैं तो घिसी-पिटी एक ही एंट्री करता हूं। एक सेकंड भाई, एक सेकंड,
यही करता हूं ना मैं एंट्री तो। और फिर R1 R2 यही करता हूं। कैश पता नहीं है अभी। गुडविल कितनी ला रहा था वो? 42,000। बांट दे 42,000 को। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। कर दे पोस्ट। कैश नहीं लिखा बेटा मैंने, कैश कैपिटल के सामने लिखा भाई। और वो ऊपर गलती से लिखा गया। वो कई बार आंखें जो है ना गड़बड़ कर जाती हैं, वो गलती से ऊपर लिखा गया। हाँ बेटा रिवॉल्यूशन लो देखो। अच्छा है कोई बच्चा जिसने 58,500 लिखा हो रिवॉल्यूशन में फर्नीचर के आगे? सच सच बताना। कर देते हैं गलती एग्जाम में। पूरा भाई एग्जाम देना है। दर्श कोई डाउट है इस चैप्टर में? आगे बेटा अच्छे से। छोटी मोटी कमी रह गई होगी तो अगले चैप्टर के साथ दूर हो जाएगी। रीजन एक एंट्री के अलावा बाकी चैप्टर क्या है? फिर से इसीलिए मैंने एक ही हिस्सा रखा तीनों चैप्टर का। एग्जाम में एक रिवाइज करो 7 स्टेप चल दो। आगे बढ़े। कुछ पूछना है गौरी जी? पक्का। क्वेश्चन नंबर, अरे बैटरी कितनी रह गई है यार? ये तो 30% है बहुत। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 78। कितनों ने किया है? आंसर मिल गया? नहीं मिला ना उसका? मैंने इसमें तो पूछा नहीं था। मुझे सब मालूम है कहां तुम फंसोगे। अब क्यों फंसोगे मैं वो जगह भी दिखाने वाला हूं तुम्हें भी। 5 मिनट ही रुको। क्वेश्चन नंबर 78 मैं जगह भी खुद बताऊंगा, आप मत बताना कहां फंसे थे आप। पर बीच में मुझे टोकना मत। जो मैं करूं करने देना। उसमें कोई डाउट हो तो वो पूछना। ये मत बताना मैं गलत कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। अरे इतनी साफ साफ तो लाइनें बना रहा हूं देखियो। काटने वाला काम मेहनत से नहीं होता है। बिल्कुल लिख सकते हो। प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट में, कम हो रही है क्रेडिट में। जयराम जी की और क्या? प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान, डेबिट में कम होगी तो फायदा, क्रेडिट में। बिल्कुल करो, बिल्कुल मुझे कोई इशू नहीं है। मैं बस उन 7-8 केसेस से बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये तरीका बताता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं प्रोविजन में। भाई पार्टनर के नाम बताओ। आन शान मोहन ASM। सबसे पहले बैलेंस BD बता दो। 7 लाख और 6 लाख पक्का। अब स्टेप 1 आन शान का ओल्ड रेशो बोलो। मोहन वाली लाइन पूरी पढ़ना। मोहन को 1/4 शेयर on the above date of subject of income। बस कुछ नहीं बताया मोहन किससे क्या ले रहा है। तो रेशो का कौन सा केस? सिंपल केस। सिंपल केस में ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है? और आप वैसे भी आपकी बुक में 90% क्वेश्चन में ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या कोई पुरानी गुडविल है? नहीं है, छोड़ दो। कोई WCRIFF है? छोड़ दो। कोई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, नेगेटिव रिजर्व कुछ? प्रोविडेंट फंड इज नॉट द रिजर्व। ये लाइबिलिटी होती है बेटा। प्रोविडेंट फंड वर्कर का पैसा, वो रिजर्व नहीं होता। और जब भी मैंने आपको रिजर्व बताया होगा तो मैंने एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड बोला होगा हमेशा। तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव रिजर्व नहीं है।
यार तो बोलो ना, है तो सही एक रिजर्व 1.5 लाख 3:2 बाई रिजर्व पॉजिटिव है क्योंकि लायबिलिटी में दे रखा है। आगे बढ़ो, और कोई रिजर्व है नहीं। अगला स्टेप, नया पार्टनर आता है, पैसा लाता है, एक तो अपनी कैपिटल का, कैपिटल वाला पैसा निकालना है, यही हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट है। और दूसरा पैसा वो किसका लाता है, प्रीमियम का। वो किस किस में बढ़ता है, प्रीमियम कितना ला रहा है 1 लाख, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग, बाई चांस सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड क्या है सेम। पिछले क्वेश्चन में देखा था वो चेंज थे, तो ओल्ड रेशो एक तुक्का है जो कई बार लग जाता है, सही है। आगे बढ़ो, अगला स्टेप, इस पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग, नहीं। आगे बढ़ो, अप्लाई एडजस्टमेंट, बिल्डिंग में और 2 भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग बढ़ा दो भाई 20%, 7 लाख की है शायद, बढ़ा दो 140। आगे बढ़ो, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय डेप्रिशिएट टू 70%, डेप्रिशिएट टू 70%, आज की वैल्यू है, तो स्टॉक कितना कराना है 30%। पहले से स्टॉक कितना दे रखा है 2 लाख का 30% यानी 60,000। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन एडवर्स टू बी रेज्ड टू 10 लाख। पुराना प्रोविजन कितना है, 3,000। अब देखो तुम क्या कर सकते थे, पुराना 3 और नया 10, मैं पुराना और नया दोनों लिख रहा हूं, आप केवल फायदा नुकसान लिख दो भाई। 3 से 10 लायबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान 7 लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे दोनों तरीके से कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, प्रोविजन टू बी मेड फॉर 18,000 ऑन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, हमारे ऊपर क्लेम है, लायबिलिटी बना रहा हूं, नुकसान है कितना। आगे बढ़ो, बॉन्ड शेयर ऑफ गुड मेंबर्स। बस समाप्त। चलो बेटा, प्रोविजन तो लायबिलिटी होते हैं मेरे बच्चे, वैसे भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर में नुकसान होना है उसके लिए प्रोविजन बनते हैं, फायदा होना है जब हो जाए तब मानना। और यही मैं 11वीं में तुम्हें एक एडजस्टमेंट कराता था, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर, मैं कहता था मेरी तरफ से इसका कोई आंसर नहीं है, बुक वाले ये करते हैं, मैंने सिखा दिया था और मैंने लिखवाया भी था, मेरी तरफ से ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्यों, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर के प्रॉफिट जब हो तब मानना है ना, तो प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बताओ कितना, 55, 33 और 22, यही है ना। आ जाओ यहां पर, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 33, 22, अब टू बैलेंस सीडी करके निकाल लो एडजस्टेड कैपिटल, क्या आ रही है देखो जरा, 90, 60, 1, 50, 33, 1, 83, 8,83,000 देखना, 40, 22, 1, 22, 7,22,000, और ये नहीं पता, अब ये निकालनी है। सेम आरएसए कौन थे, एएसएम, एम का शेयर 1/4, तो इन दोनों का शेयर 3/4, यही है ना। इन दोनों की कैपिटल कितनी है, टोटल बताओ कितना बंदा है बेटा, 3/2 से नहीं देखते हैं, 1 में से एम का शेयर हटा दो तो रिमेनिंग शेयर लिखते हैं। यहां पर हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग, 1 में से 1/4 गया तो 3/4, 1 लाख नहीं 16,05,000, तो इस हिसाब से ये आनी चाहिए 16,05,000, 5,35,000, कितनों की 5,35 आई है, और यही बुक वाले कह रहे हैं गलत है ना। बुक की मैं बताऊं कितनी आई है, बुक की मैं बताता हूं, आ रही है 41,250 कुछ ऐसे है ना। मैं तो आंसर नहीं है, मैं गलत हूं, बुक गलत है।
दोनों अपनी अपनी जगह सही है जब तक दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा है। असल में बेटा हमारी दिक्कत क्या है, हम बच्चे पता नहीं क्यों क्वेश्चन पढ़ने में आलस करते हैं। आप यही गलती थी ना, मैंने आपसे तो नहीं पूछा आपकी गलती क्या है, मैंने आपकी गलती बता दी, आपने ये गलती की हुई है। अब मैंने बुक का आंसर भी बताया। गलती क्या है हमारी? गलती है भाषा ना पढ़ना। एक बार जहां कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ो, पढ़ो उस लैंग्वेज को दोबारा से। मोहन विल ब्रिंग 1/4 कैपिटल ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड एस, कुछ ऐसा लिखा है शायद। हाँ जी, क्या लैंग्वेज? वो ए प्लस एस का 1/4 लाएगा, ये लिखा है उसने। तो यार ए प्लस एस का कितनी कैपिटल है? 16,05,000। वो इसका 1/4 लाएगा और इसका 1/4 क्या बनता है बेटा? 4,01,250। तो ये लैंग्वेज कौन पढ़ेगा एग्जाम में, ये बताओ। मैं तो होऊंगा नहीं वहां पर, तो आप ही को पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़नी पड़ेगी बेटा? पता लग गई गलती क्या है? क्वेश्चन की भाषा पढ़ने में गलती। पढ़ो, तेरा सही था। और कौन कौन करके लाया था होमवर्क? सही था या गड़बड़ था? सही था। हाँ जी, करके लाए थे। गलत क्या गलती थी? वही 5 का टेस्ट। अब बताओ बेटा, मैं कितनी मेहनत कर लूं? अब मैं इसीलिए बच्चों को 95 मार्क्स की गारंटी देता हूं, 100 की नहीं। क्यों? एग्जाम में तुम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे, एक आधा गलती ऐसी करोगे तो मैं कैसे करूंगा? मैं आपको सिखा के भेज सकता हूं, क्वेश्चन तो नहीं, आप भी को पढ़ना पड़ेगा ना बेटा एग्जाम में। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हमेशा, और इको में भी तुमने ध्यान दोगे, मैं उसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूं। मैं लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चन दे रहा हूं, और यही बात बेटा अकाउंट में। तो आप लोग, बार बार आपसे कहता हूं, क्वेश्चन का एक एक शब्द पढ़ा करो। 98, 99 और 100 मार्क्स, देख कोई डिफरेंस नहीं है उनकी बुद्धि में। 1% डिफरेंस नहीं होता बेटा बोर्ड की बुद्धि, उनकी बुद्धि में। फर्क क्या होता है? क्वेश्चन किसी ने थोड़ा सा नेग्लिजेंस से पढ़ लिया और किसी ने ढंग से पढ़ लिया। यही डिफरेंस है 98, 99 और 100 का। सेम तीनों बराबर है, तीनों को 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो तीनों 10 में से 9 बार सही से करेंगे। फर्क कहां रहा है? एक ने सही पढ़ा, एक ने गलती कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, बहुत अच्छे से। और इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन कराना था, जबकि इस क्वेश्चन में ना WCR ना कुछ, ये तो उल्टा और टुच्चा क्वेश्चन था। तो फिर क्यों कराया मैंने? इस बात की वजह से मुझे ये बात कवर करा। तो भैया मेरी तरफ से तो ये चैप्टर मैंने करा लिया। अब संडे को हो सकता है मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट लूं, ठीक है, एडमिशन का। मंडे से मैं शुरू करूंगा नया चैप्टर रिटायरमेंट। जिन्होंने इस चैप्टर का नाश मारा है उनके पास एक ऑप्शन है, रिटायरमेंट अच्छे से सीख लें तो भी एग्जाम में इतना कर लेंगे एडमिशन की हर 6 में से 5 नंबर लाने लायक हो जाए। और जिन्होंने एडमिशन ढंग से कराया कोई बात ही नहीं है। हाँ जी गौरी जी, अच्छे से कराए या हवा में? सच सच बताना, सही सही। कितनी बार होमवर्क किया है? 2 बार बस। और मैंने दिया कितनी बार होगा इस चैप्टर में, सोचो।